नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे फिल्म आदिपुरुष की। फिल्म को लेकर के विवाद तेजी से बढ़ रहा है और भगवान श्री राम के ननिहाल से लेकर देश के अन्य राज्यों में हंगामा भी देखा जा रहा है। लेखक मनोज मुंतशिर ने आहत करने वाले डायलॉग को लेकर के अब माफी भी मांग ली है, लेकिन फिर भी फिल्म को बैन करने की मांग लगातार उठ रही है। और आज चर्चा इसी मसले पर कि माफी मांगने के बाद आखिर इस फिल्म को लेकर के विवाद क्यों बढ़ रहा है। क्या लेखक मनोज मुंतशिर की माफी काफी नहीं है और फिल्म के डायलॉग बदलने की बात फिर भी अड़े हैं क्यों बैन पर। डायलॉग बदल जाएंगे लेकिन कहानी और किरदार का क्या होगा। फिल्म के बहाने सियासी हंगामा या राम के नाम पर सिर्फ सियासत हो रही है। इन तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे। साथ में हमारे खास मेहमान का एक पैनल जुड़ने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। फिल्म आदिपुरुष के विरोध में हंगामा बढ़ता जा रहा है। शहर शहर हंगामे की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि मनोज मुंतशिर की माफी काफी नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में फिल्म के विरोध में सिनेमा घरों में हिंदू संगठनों का ये प्रदर्शन बताने के लिए काफी है कि आस्था पर लगी गहरी चोट को इतनी आसानी से नहीं भरा जा सकता है। आज आदिपुरुष जो मूवी लगी है, ये देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म को ठेस पहुंच रहा है। अभी लगातार देखोगे कि आप हनुमान जी हमारे आराध्य देवता हैं, कभी वो आरे तूरे करके बाहर नहीं करते। संस्कृति एवं धर्म को गलत प्रदर्शित कर रही है एवं उस पर चित्रण भी गलत किया गया है, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। उसके लिए हमारा हिंदू एकता संगठन एवं सर्व हिंदू समाज इस फिल्म का पूर्ण रूप से बहिष्कार करती है। फिल्म के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने टाकीज में तोड़फोड़ तक की और पोस्टर निकाल दिए हैं। फिल्म के संवाद को लेकर उठाए गए सवाल पर लेखक मनोज मुंतशिर ने माफी मांगी है और संवाद को बदलने की बात कही है, लेकिन विवाद शांत नहीं हो रहा है। क्षमा, माफी, आपको दो विकल्प दे रहा हूं मैं। माफी मांग के मैं चुप हो जाऊं, भैया ठीक है माफी, आप खुश हो जाओ। थिएटर में कुछ नहीं बदलेगा, कहीं कुछ नहीं बदलेगा। मैंने माफी मांग ली, मैं तो एकदम बढ़िया सबका लाडला बन गया। लेकिन मैं कर्म में विश्वास करता हूं। मैं आपको यह विकल्प दे रहा हूं, मैं आपके लिए यह कर रहा हूं कि मैं अपने एक्शन में उतार रहा हूं। मैंने पूरा जमीन आसमान एक कर दिया है, मैंने पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड हिला दिया है कि जो फिल्म 10,000 थिएटर में रिलीज हो चुकी है वर्ल्ड वाइड, उस फिल्म को परिवर्तित करके मैं दोबारा फिर थिएटर में ले जाऊं। फिल्म के विरोध में सियासी हंगामा भी बरपा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से फिल्म को बैन करने की अपील की है। यदि आप राम के भक्त हैं, हनुमान जी के मानने वाले हैं, चाहे वो कोई बनाने वाले, उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि राम पे आपकी आस्था नहीं है, हनुमान पे आपकी आस्था नहीं है, माता जानकी पे आपकी आस्था नहीं है। आप तो केवल राजनीति करना चाहते हैं और राजनीतिक उद्देश्य से आपका गठन हुआ है। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी हंगामा देखा जा रहा है। भोपाल में कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने टीटी नगर थाने में मनोज मुंतशिर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, तो वहीं इंदौर में आदिपुरुष के खिलाफ एनएसयूआई का हल्ला बोल देखा गया है। हालांकि बीजेपी की ओर से भी फिल्म का विरोध किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस की इस राजनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल लेखक मनोज मुंतशिर ने कहा है कि इसी हफ्ते में फिल्म के संवाद बदल जाएंगे, लेकिन विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। टीम न्यूज स्टेट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी है और इस रिपोर्ट के जरिए बहुत हद तक अंदाजा आपको लग चुका होगा, लेकिन इस फिल्म को लेकर के इसके ट्रेलर सामने आने के बाद से ही विवाद शुरू होता है और इस फिल्म की रिलीज के बाद तक भी ये विवाद खत्म नहीं होता है। मनोज मुंतशिर ने माफी भी मांगी, लेकिन उस माफी का भी कोई असर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि दर्शकों और जो नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं उसको लेकर के बड़ा हंगामा है। क्या फिल्म को बैन करना ही एकमात्र रास्ता है? इन्हीं सभी सवालों का जरा जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ फिल्म पत्रकार पराग छापेकर जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और श्री कुमार मेनन जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। श्री कुमार जी बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन जरा जल्दी
जल्दी से एक एक करके रिएक्शन ले लेता हूं। श्री कुमार मेनन जी, शुरुआत आपसे कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी और खास करके छत्तीसगढ़ में प्रभु श्री राम को लेकर के उनका ननिहाल, और अगर इस राज्य के अंदर प्रभु श्री राम को लेकर के अगर कोई पहले पर्दे पर कोई ऐसी फिल्म लाई जाती है जिसको लेकर दर्शकों के मन में भी आपत्ति होती है, धर्म गुरुओं के मन में भी आपत्ति होती है, सवाल उठाए जाते हैं, अब ये विरोध कहां तक पहुंच रहा है? क्या छत्तीसगढ़ में इस फिल्म को बैन कर दिया जाएगा या सिर्फ केंद्र से ही मांग की जाएगी? उसके बाद में बाकी मेहमानों से भी जवाब दूंगा। श्री कुमार जी। जैसे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जिस दिन इस फिल्म के विवादों के संबंध में जिस दिन पहली बार बातें बाहर आई थी, उन्होंने पहले दिन ही कह दिया था अगर जनता की मांग होगी तो हम निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में फिल्म को बैन करेंगे। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जो बैन करने की जो प्रक्रिया होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि सेंसर बोर्ड से पास कैसे हो। सेंसर बोर्ड में आप भी जानते हैं, हम भी जानते, पूरा देश जानता है। नरेंद्र मोदी जी, स्मृति ईरानी जी के पसंद के लोग आज सेंसर बोर्ड चला रहे हैं। वहां पे जो जितने भी सदस्य हैं, जो उनके चेयरमैन है, वो पूरे के पूरे भाजपा समर्थित लोग हैं। उन लोगों के द्वारा कैसे ऐसी फिल्म को पास किया गया जहां प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी के संदर्भ में जो बातें कही गई, जिस लहजे में बात की गई, जिस तरीके से डायलॉग रखे गए, और छत्तीसगढ़ ही नहीं है। नहीं, अगर उन्होंने गलत कर दिया सर, ठीक है, वो सियासत अपनी जगह है, लेकिन अगर भाचाराम को आप मानते हैं, प्रभु श्री राम को आप मानते हैं, ननिहाल जगह है, और अगर इस राज्य में लोगों की मांग भी उठ रही है, आप छोड़ दीजिए देश में आप मांग कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आपको लगता नहीं है कि इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए? निश्चित रूप से बैन करना चाहिए, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा, चूंकि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं और मनोज शुक्ला मुंतशिर जिनके बारे में जिनके जो इसके लेखक है, जो इनके पीछे पटकथा लेखक है, सब कुछ जिनके द्वारा किया जा रहा है, उनके द्वारा माफी मांग लेना ही काफी नहीं है। वो पूरी फिल्मों को वापस बुलाकर सुधारने की बात कही जाने में काफी नहीं है। सवाल ये है कि आज अब इसको मैं दूसरे परिप्रेक्ष्य में बोलना चाहूंगा कि अगर ये फिल्म किसी कांग्रेस की केंद्र की सरकार होती और उस समय रिलीज होती तो आज पूरे देश में ये लोग आग लगा दिए होते। राम जी के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों के द्वारा सेंसर बोर्ड में पास की गई हुई फिल्म कितनी आपत्तिजनक है, कितना इसको लेकर आक्रोश है, वो हम लोगों ने देखा है। चाहे नेपाल जैसा हमारा पड़ोसी राज्य वो भी विवाद में इस फिल्म को ला रहा है, क्योंकि वहां पर भी उनको कहीं ना कहीं अपनी संप्रदाय पर खतरा महसूस हो रहा है। ठीक है, हरिद्वार में संत समाज पूरा इनके खिलाफ खड़ा है, पूरे देश के अंदर का संत समाज सनातन धर्म के लोग खिलाफ खड़े हैं। लेकिन राजनीति करने के उद्देश्य से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को लेकर के क्या कहना है आपका? आक्रामकता दिखाने के उद्देश्य से ये फिल्म लाई गई है और जिसमें उद्देश्य में वो लोग विफल रहे। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को लेकर के आपका क्या स्टैंड है, जरा उस पर भी जरा जल्दी से जवाब दे दीजिए आप। देखिए, बजरंग दल के मामले में कर्नाटका के लोगों ने, कर्नाटका की जनता ने बजरंग बल और बजरंग बली के बीच का अंतर पूरे देश को दिखा दिया कि बजरंग बली कांग्रेस के साथ है, बजरंग बली समरसता के साथ है, सबके साथ है, और वहीं बजरंग दल सिर्फ कुछ गिने चुने कुछ ऐसे लोगों के साथ है जो लोग सिर्फ व्यवस्था फैलाने का काम करते हैं, राजनीति करते हैं, उन लोगों के साथ है। और कर्नाटका की जनता ने पूरे देश की जनता को संदेश दिया इस बात का कि बजरंग बली हमारे साथ है, बजरंग दल उनके साथ। ठीक है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता घनश्याम चौधरी जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। घनश्याम चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ कार्यक्रम में कुछ ही देर में जुड़ने जा रहे हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन मैं जरा एक एक करके रिएक्शन ले लेता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, एक चीज बताइए कि मनोज मुंतशिर इस फिल्म के लेखक, जो कि ये कहते हैं कि गलती हुई, एक्सेप्ट कर लिया गया, वो कहते हैं कि माफी मांग लेता हूं। माफी मांगने के बाद क्या आपको लगता है कि विवाद खत्म हो जाना चाहिए, या हिंदू धर्म आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया गया उसको लेकर एकमात्र उपाय फिल्म को बैन करने तक सीमित है? आपका क्या कहना है? जय श्री राम सभी को। और मेरा नाम एक बार स्मरण करा दूं, स्वामी दिव्यानंद। चलिए, माफ कीजिएगा सर, माफ कीजिएगा। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, आपको स्मरण कराया। देखिए, सबसे पहला मनोज मुंतशिर जी की एक अच्छी ख्याति रही है लोगों के बीच में, श्री राम के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति उनका अवतार जैसा देखा गया। लेकिन आज ये स्पष्ट हो गया कि पैसे के कारण ये कुछ भी कर सकते हैं, इनका कोई जाति कोई धर्म नहीं दिखता। माफी मांग लेना एक बहुत अच्छी इनकी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि पहले जो मर्जी कर लो, ख्याति प्राप्त कर लो, करोड़ों अरबों रुपया पैसा कमा लो,
दो शब्द बोलने में क्या जाता है कि मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ। उसके बाद हम वही करेंगे जो हमें करना है, जो पहले सोच के रखा था। ये कोई पहले फिल्म नहीं नहीं तो है। साधु संत समाज बैन उनको करना माफ नहीं भी- करेगा, ये माफी से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और मात्र बैन से नहीं, हमें आश्वस्त करना पड़ेगा कि भविष्य में इस प्रकार से हमारी खिलवाड़ नहीं की जाए भावना के साथ। हमारे देवी देवताओं को इस प्रकार का उपहास का पात्र न बनाया जाए। कोई भी आगे ऐसा दुस्साहस न करे, इस प्रकार की बातें हम चाहते हैं। मात्र उनका माफी मांग लेना और बैन कर देना मेरा निराकरण नहीं है फाइनल। ठीक है, यानी कि इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। बार बार अगर हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों की आस्था के साथ अगर खिलवाड़ होता है तो उसको लेकर के लोगों के मन में, और खास करके जो धार्मिक लोग हैं, संत समाज के लोग हैं, उनके मन में एक बड़ा दर्द भी है, पीड़ा भी है। और विश्व हिंदू परिषद से प्रवक्ता घनश्याम चौधरी जी भी हमारे साथ हैं। घनश्याम जी, जरा जल्दी से एक रिएक्शन। शुरुआत में छत्तीसगढ़ के अंदर बड़े सवाल उठ रहे थे कि अगर देश भर के अंदर इस फिल्म को अगर रिलीज किया गया तो उस वक्त बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सभी शांत थे। इसके पीछे का कारण क्या है? वो कह रहे हैं कि बीजेपी केंद्र में है, सेंसर बोर्ड की इसमें भूमिका संदिग्ध है, वो काट छाट नहीं करते हैं, उनका किसी भी तरीके से रोक नहीं है। तो ये सब कुछ क्या दिखाता है? भारतीय जनता पार्टी जो करती है उसको करती होगी, परंतु विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल देश भर में ऐसी पिक्चरों का विरोध करता है और संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर में विरोध प्रदर्शन। हाँ, चलिए मैं वापस लौटता हूँ आपके पास, लेकिन इस बीच हमारे साथ अभिनेत्री पायल पानीग्राही भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पायल, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और सबसे पहले एक बड़ा ज़रूरी रिएक्शन भी है। जो अभिनेता हैं, कलाकार हैं, जब बतौर एक ऐसी फिल्म के अंदर काम करते हैं कि जिसमें आपको प्रभु श्री राम या फिर आपके धर्म से जुड़े हुए लोगों के बारे में आपको उस फिल्म के अंदर दिखाना है, प्रदर्शित करना है, भावनाएं आपको दिखानी है, तो बड़ा मुश्किल होता है हर एक चीज़, क्योंकि आपकी जो संस्कृति है, आपकी सभ्यता है, जो पुराना इतिहास है, आपको उसके मुताबिक चलना होता है। लेकिन इस फिल्म के अंदर जो दिखाया गया, आपने फिल्म देखी हो तो आपको क्या नज़र आता है? क्योंकि इसमें जो फिल्म क्रिटिक हैं, जो दर्शक हैं, उन सभी के एक ही रिएक्शन है कि फिल्म के अंदर ठीक नहीं किया है, इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए। आपका क्या नज़रिया है? जी, पहले तो नमस्कार, मैं पायल बोल रही हूँ। मैं बस्तर से हूँ, छत्तीसगढ़ से हूँ। तो डेफिनेटली हम अगर रीजनल तरीके से भी देखें, बचपन से हम देखते हैं कि कहानियों में, कथाओं में हमें शब्दों को चेंज करके भी चीज़ों को समझाया गया है। रामायण हमें दिखाई गई है, वो चाहे छत्तीसगढ़ी भाषा में भी हमने सुना है। तो लैंग्वेज तो वहाँ भी चेंज हुई है, पर किसी ने किसी के मर्यादा को, किसी के दिल को आहत नहीं किया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लैंग्वेज चेंज करके आप अपनी कहानी को कह नहीं सकते हैं। कहानी को आप कह सकते हैं, मगर आपको लैंग्वेज का ख्याल रखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इसके लिए सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो फिर जब एक कमेटी बिठाई गई है, एक ऐसा संस्था बनाया गया है जिसमें आप फिल्म को आप सर्टिफिकेट देते हैं, पास करते हैं, वहाँ पे कुछ वरिष्ठ लोगों को बिठाया गया है, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को ये फिल्म देखने के बाद ऑडियंस तक पहुँचानी चाहिए, क्योंकि वो इसके लिए जिम्मेदार, सबसे बड़े जिम्मेदार तो मुझे लगता है कि एक जो कमेटी संस्था फिल्म के लिए बनाई गई है, जहाँ से सर्टिफिकेट पास होता है, वहाँ के लोग, यानी कि सेंसर बोर्ड को लेकर के आपने सवाल उठाए हैं। सेंसर बोर्ड को ठीक लेकर है। फिल्म पत्रकार पराग छापेकर जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पराग जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। लेकिन जल्दी से एक रिएक्शन मैं आपसे भी ले रहा हूँ। सेंसर बोर्ड को लेकर के बार बार सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले भी हम कार्यक्रम कर चुके हैं जिसमें इस फिल्म को लेकर के सेंसर बोर्ड की जो भूमिका है उस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर खास करके सीधे सीधे केंद्र सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की निगरानी में सब कुछ हुआ है, अगर चाहे तो केंद्र सरकार इस फिल्म को बैन भी कर सकती है। आपका क्या मानना है? देखिए, केंद्र सरकार को फिल्म बैन करने का हक तो नहीं है, क्योंकि सेंसर बोर्ड उसके लिए बिठाया हुआ है और ये एक अलग विधा है। केंद्र सरकार उस पे बैन कर सकती है या नहीं कर सकती, वो राज्य के अधिकारों में क्या है वो उससे मैं अवगत नहीं हूँ। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि सेंसर बोर्ड में जो बैठे लोग थे, उन लोगों को, जो वो सारे हिंदुस्तानी हैं, उनको राम क्या है, राम कथा क्या है, ये मालूम थी। तो जनमानस क्या कहता है इस कथा को लेकर, उसको लेकर सारी चीज क्लैरिटी के साथ समझना चाहिए थी, क्योंकि किसी भी प्रभु कथा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता। हनुमान जी के बारे में कहते हैं, अभी मैं बात कर रहा था, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। तो जो बुद्धि के भगवान है, उनके मुख से आप इतने
छिछोरे डायलॉग्स अगर कहलवाएंगे तो कौन स्वीकार करेगा? तो ये सेंसर बोर्ड आस्था का भी सेंसर प्रश्न बोर्ड का है काम साथ रह क्या गया? अगर ऐसे डायलॉग्स आते हैं, आप बहुसंख्यक वर्ग के अगर आस्था के साथ खिलवाड़ होता है किसी फिल्म के अंदर, या कोई ऐसी अगर फिल्म तैयार होती है, तो वहां पर क्या उनका कोई भी काम नहीं है? वो काट छाट नहीं कर सकते हैं? कैंची में धार नहीं है उनकी? ये बिल्कुल कैची में धार नहीं है। मुझे इससे लगता है ज्यादा जब प्रेशर आया होगा कि यार फिल्म रिलीज है, जल्दी करो, वैसे में थोड़ा प्रेशराइज हो गए होंगे। अदरवाइज ये फिल्म सेंसर बोर्ड पर ही वहीं पर रुक जाना चाहिए थी, वहां पर ही इसका जिसको कहे ना रेक्टिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज हो जाना चाहिए था। वहीं पे ये सारी चीजें सॉल्व हो जाती तो बेहतर होता। ये जो बात कही जा रही है कि आज की जनरेशन को समझने के लिए, तो क्या हम आज की जनरेशन को ये समझाना चाहते हैं कि हमारे भगवान जो थे श्री राम या हनुमान जी या इवन रावण भी जो प्रकांड पंडित वेदों का ज्ञाता थे, वो इतने छिछोरे किस्म के लोग थे कि वो इस तरह की भाषा। मैं जरा जल्दी से एक सवाल का और आपसे जवाब लेना चाहता हूं, फिर उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगा। ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो राज्य सरकारों के ऊपर क्यों बार बार प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि राज्यों के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर इस फिल्म को बैन कर दिया जाए? तो क्या उनके अधिकार क्षेत्र में है फिर ये? देखिए, फिल्म को बैन करना न करना ये शासन और प्रशासन का मामला है। मैं उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात कर सकता हूं कि बैन करने इस तरह की फिल्में बनना क्यों बनी, तो वो सेंसर बोर्ड की ड्यूटी थी, सेंट्रल सेंसर बोर्ड की, कि वो वहीं पर उसको रेक्टिफाई किया जाए। भाषा आस्था की हम जब बात करते हैं तो आस्था कहाँ पर गड़बड़ा सकती, कहाँ पर ठेस लग सकती है, जनमानस क्या कहता है और फिल्म क्या कहती है, वो वहां पर रेक्टिफिकेशन किया जाना चाहिए था। वो नहीं हुआ है। और यही कमी है ना, यही तो कमी रह गई थी, और इसी वजह से फिल्म पर्दे पर आई, सभी लोगों ने देखा, और लगातार इसके सामने आने के बाद जो रिएक्शन है वो सभी के सामने भी है। श्री कुमार मेनन जी, जरा जल्दी से एक जवाब मैं आपसे लेना चाह रहा हूं कि क्यों ना आप छत्तीसगढ़ में, अगर आप ये मान रहे हैं, शुरुआत में स्टेटमेंट भी सामने आया था कि अगर दर्शक ये कहेंगे कि फिल्म को बैन कर देना चाहिए तो हम ये कदम उठा लेंगे, छत्तीसगढ़ में इस फिल्म को बैन कर दिया जाएगा, क्यों नहीं एक नजीर पेश कर दी जाए बाकी राज्यों के लिए भी, कि उनके ऊपर भी प्रेशर, अगर आप मानते हैं कि भाचाराम हैं, आप मानते हैं प्रभु श्री राम को मानते हैं, आस्था का विषय भी है, ननिहाल भी है राम जी का, तो यहां से अगर शुरुआत हो जाए तो उसमें हर्ज क्या? निश्चित रूप से जी, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा और याद भी दिलाना चाहूंगा, बैन की बात तो मैं करूंगा। हम याद करें कि 1997 में जब रामानंद सागर जी की रामायण, राजीव गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा जब निर्देशित हमारे केंद्रीय सूचना प्रसारण विभाग के थ्रू दूरदर्शन से दिखाए जाने वाले रामानंद सागर जी का जो रामायण का ये था प्रोग्राम, जब होता था सवेरे 9 बजे, पूरे देश के अंदर शांति हो जाती थी, एक अच्छा माहौल बनता था। आज क्या हुआ, इनके द्वारा जो आज सेंसर बोर्ड है, इनकी गलतियों से, इनके बिल्कुल गलत तरीके से, और ऐसा नहीं, आपको नहीं लगता कि भाजपा के लोग हर मामले में जो इतने माइन्यूट नजर रखते हैं, वो लोगों ने निश्चित रूप से पिक्चर को देखी है, देखने के बाद सेंसर बोर्ड में इसको स्वीकृति देने का काम भी किया होगा, ये भी मैं मानता हूं, मेरा आरोप है। नहीं, आप तो शुरुआत में, अभी सेंसर बोर्ड तो छोड़िए, आप तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को लेकर के भी सवाल उठा रहे थे। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं का स्टेटमेंट भी सामने आया था कि कहां गए बजरंग दल के नेता कार्यकर्ता, क्यों नहीं वो विरोध कर रहे हैं, क्यों नहीं टॉकीज के बाहर आकर के खड़े हो रहे हैं? 4 दिन बाद जागे थे वो, जब लोगों का आक्रोश दिखा ट्विटर्स पे और बाकी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जो लोग पिक्चर देख कर उनकी नाराजगी दिखी, तब ये लोग जागे, तब इनको लगा कि हमारा विरोध कोई ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो रहा है। नहीं, आप अगर इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, आपको नहीं लगता कि टकराव की हालात, टकराव की स्थिति बन जाएगी, टॉकीज के अंदर तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी? आपको नहीं लगता कि इससे नुकसान ज्यादा हो जाएगा? तोड़फोड़ या हिंसा के पक्ष में हम कभी नहीं रहे हैं। हमारा कभी भी इस पर भरोसा नहीं है कि हम अहिंसा के पुजारी हैं। हमारी पार्टी उस सोच पे चल चुकी है, हम कभी नहीं चाहते कि हिंसा हो। लेकिन घनश्याम जी को जरा जल्दी से जोड़ रहा हूँ। घनश्याम जी, अब जरा जवाब दीजिए, ये देरी किस वजह से हो गई? इंतजार कर रहे थे आप, कोई भी अगर ऐसा कोई टॉपिक आता है, कोई बड़ा मुद्दा बनता है, तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद तो सबसे पहले आगे खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस फिल्म के मामले में पीछे क्यों रह गए? नहीं, आपने देखा नहीं क्या कि छत्तीसगढ़ के अंदर में संपूर्ण जिले में 4 दिन बाद कह रहे हैं सर, 3 से 4 दिन बीत जाते हैं, उसके बाद जाकर के हंगामा होता है। उससे पहले तक कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता यही कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कहां हैं? पहले दिन से इसका विरोध प्रारंभ किया है, और जो कांग्रेस कह रही है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का खाली काम नहीं है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली से इशारा नहीं मिला था।
आस्था पर कुठाराघात होगा तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल संपूर्ण देश के अंदर में ऐसे चीजों का विरोध करेगा। अभी श्री मेनन जी ने 94 और 92 का जिक्र किया, ये शायद 2007 का भी जिक्र कर ले। 2007 में इस देश के अंदर में सुप्रीम कोर्ट पर हलफनामा दायर किया जाता है कि भगवान का काल्पनिक पात्र है। वो बात याद है कि नहीं इनको? यह बात ध्यान करेंगे। हमारा काम हम तो कर रहे हैं, आपको इस बात में भी साथ हुआ कि आपको बुरा लगा। नहीं, अगर आप प्रभु श्री राम को मानते हैं तो सर एक साथ मिलकर के एक आवाज में कहिए ना कि फिल्म को बैन कर दें। राजीव गांधी जी की सरकार भाई दर्शकों की तरफ से मांग है ना, साधु संत भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और एक बार का नहीं है, बार बार इसी तरीके से आस्था के साथ खिलवाड़ होता है, तो क्यों नहीं एक्शन लिया जाना चाहिए? हम आप इस विषय पर आपका बुराई नहीं कर रहे हैं, आपका साधुवाद कर रहे हैं कि ऐसे विषय पर आप सामने आए, परंतु आपका जो आदत है हर बार विरोध करने का, हमारा काम ऐसा नहीं। आप अगर राम के साथ खड़े हुए हैं तो राम हितैषी सिर्फ आप हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता अगर कह रहे हैं कि फिल्म में गलत है, इसको बैन करना चाहिए, तो वो उनका राम जो प्रेम है वो दिखावे वाला नजर आता है आपको। मैंने कहा भैया, मैंने तो कहा ना साधुवाद है। हाँ। कि किसी चीज को गलत बताया कि आपने सामने बढ़ करके आया, उसका विरोध किया, यही तो हमारी आस्था है। दिव्यानंद सरस्वती जी, राम के खाली हम नहीं है। ये कब तक होगा और अब इसका क्या स्थायी समाधान निकलना चाहिए? समय आ चुका है, बार बार इसी तरीके से आस्था से खिलवाड़, क्या इसको लेकर के अब समय आ चुका है कि कोई स्टैंड इस पर लिया जाए, कानून तैयार हो कम से कम? किसी भी धर्म के साथ किसी भी धर्म की आस्था आहत नहीं होनी चाहिए। देखिए, किसी भी धर्म में नहीं होनी चाहिए, लेकिन मात्र हिंदू ही एक ऐसा है कि हमारा रिएक्शन मात्र कम शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया बोलकर हम बात खत्म कर लेते हैं, उसके बाद उनकी मर्जी। इनके अंदर यदि हिम्मत किसी दूसरे धर्म के प्रति इस प्रकार से पिक्चर बना के देखिए किस प्रकार से फिर से जुदा और तरह तरह की बातें होने शुरू हो जाएंगी। किसी भी धर्म के प्रति इस प्रकार की किसी भी धर्म के प्रति इस तरीके की भावना रखना और अगर ऐसा कुछ सामने आता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना ये बड़ा जरूरी भी है। खैर, बहुत शुक्रिया।